हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार क्लासवा। आपका आज का टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम का इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि क्लिनिकल एंजाइम इज़ द स्टडी ऑफ एक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। क्लिनिकल एंजाइम में अपन स्टडी करते हैं किसी एक्टिविटी की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। सैंपल टेक फ्रॉम द पेशेंट टू डायग्नोसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज़। इसका मतलब ये होता है कि अपन पेशेंट का सैंपल लेते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, तो उसके बारे में समझने के लिए, जो डिजीज़ क्या है उस डिजीज़ के बारे में समझने के लिए जो अपन सैंपल लेते हैं उसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो अपन एंजाइम से पता लगता है कि किसी एंजाइम की कमी है उस और क्या बीमारी है, ठीक है। देयर आर अबाउट 20,700 एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में 2,700 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम इन डेफिनेशन का एंजाइम आर ए सिंथेसिस बाय लिविंग सेल, यानी एंजाइम है जो जीवित कोशिका से बना हुआ है। एंजाइम आर ए प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम एक प्रोटीन का नेचर है। एंजाइम आर डिफाइन एज ए बायोलॉजिकल कैटालाइज विच एसिल्ट्रेशन द केमिकल रिएक्शन हैपन इन ए सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंजाइम है क्या है कि जो प्रोटीन नेचर का होता है उसको वो बायोलॉजिकल कैटालाइज से मिलकर बना होता है। एक एंजाइम, सभी एंजाइम में से एक एंजाइम जो ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता है, वो एंजाइम है राइबो एंजाइम। राइबो एंजाइम इज ए एंजाइम बट इज नॉट इन प्रोटीन नेचर, यानी राइबो एंजाइम है बट नॉट इज ए प्रोटीन एंजाइम, क्योंकि ये राइबो एंजाइम है जो आरएनए और डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है, तो इसे प्रोटीन नेचर एंजाइम नहीं बोल सकते, ठीक है। ये एंजाइम एक जो है वो प्रोटीन नेचर से बना हुआ नहीं है। वो कौन सा एंजाइम है, तो वो है राइबो एंजाइम, ठीक है। इसके बाद एंजाइम एंजाइम आर डिवाइड थ्री ग्रुप। एंजाइम को थ्री ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप है मेटाबॉलिक एंजाइम, तो और सेकंड ग्रुप है डाइजेस्टिव एंजाइम एंड फूड एंजाइम, ठीक है। तीन ग्रुप है। एंजाइम को एक क्लासिफिकेशन किया है, तो ऑन द बेसिस एंजाइम का क्लासिफिकेशन होता है इंट्रा सेलुलर एंजाइम और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है। इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, जो सेल के अंदर आंतरिक अवतरण में पाए जाने वाले, प्रेजेंट इन द सेल के अंदर जो हेक्सोकाइनेस एंजाइम होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का मतलब एंजाइम दैट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, ऑल डाइजेशन एंजाइम, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू आई यू बी का मतलब आई की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का मतलब, ठीक है। उसमें 6 कैटेगरी के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट एंजाइम है ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम का एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाउ एज ए ऑक्सीडेज एंजाइम। इसमें एग्जांपल है डिहाइड्रेशन। ऑक्सीडेज एंजाइम का मतलब क्या होता है, जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के बाद बनते हैं जो ऑक्सीडेशन एंजाइम कहलाते हैं। ट्रांसफर ट्रांसफर एंजाइम आगे दूसरा ग्रुप है, तो ट्रांसफर एंजाइम आईयूबी का दूसरा ग्रुप होता है ट्रांसफर एंजाइम। ट्रांसफर एंजाइम क्या होता है, ट्रांसफर एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ फंक्शन ग्रुप नो एज ए ट्रांसफर, यानी इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसफर एंजाइम में एक एंजाइम दूसरे एंजाइम ग्रुप के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, उस ट्रांसफर एंजाइम कहते हैं। उसका एग्जांपल रहता है ट्रांसफर एमाइलेज, ठीक है। और तीसरा है हाइड्रोलेज का मतलब अपन हाइड्रो से पता लगा देते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है जल, यानी जल से ब्रेकडाउन के बाद जल से मिले एंजाइम को हाइड्रोलाइज बोलते हैं, यानी उसमें एंजाइम दैट ब्रेक डाउन अदर मॉलिक्यूल्स, यानी ब्रेक डाउन होते हैं अदर मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट बाय द यूजिंग वाटर, यानी वाटर का यूज़ करके जो ब्रेक डाउन होते हैं जो छोटे छोटे पिगमेंट के अंदर, उस एंजाइम को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे लाइसोसोमल एंजाइम हो गया, ठीक है। लाइसोसोमल एंजाइम के बाद में आ गया हाइड्रोलाइज एंजाइम के बाद में आ जाए लाइसिस एंजाइम क्या होता है, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन केमिकल बॉन्ड, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन केमिकल बॉन्ड इन ए वे डिफरेंट वे फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन। ये एंजाइम है जो तोड़ने का काम करता है, ठीक है। इस एंजाइम में क्या होता है, किसी भी का ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट वे में, ठीक है। इसमें एल्डोस आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा पांचवा है आइसोमेरस एंजाइम। आइसोमेरस एंजाइम में क्या है, एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन आइसोमेरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें क्या है कि आइसोमेरस के अंदर क्या है,
एक एंजाइम के समान दूसरी संरचना यानी कॉपी होने का काम होता है इसमें, कि सेम संरचना बनती है फॉस्फोफ्रक्टोज आगे, ठीक है। उसके बाद आ गया लाइकेज एंजाइम। लाइकेज एंजाइम के अंदर निर्माण होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है अपना फंक्शन ऑफ एंजाइम। फंक्शन ऑफ एंजाइम, फंक्शन क्या क्या करता है एंजाइम। तो एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन, यानी अपना एंजाइम अपने डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, जिससे टाइलिन एंजाइम आ गया। इसके बाद वो पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम बनता है। इसी तरह हेल्प करते हैं एंजाइम डाइजेशन में, ठीक है। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन भी हेल्प करते हैं। मेंटेन ऑफ नर्व फंक्शन को भी मेंटेन करते हैं। हेल्प इन मसल्स बिल्डिंग, यानी मसल्स को बढ़ाने में भी एंजाइम हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प इन वुंड हीलिंग, यानी वुंड होता है जो घाव बन जाता है, उस घाव को ठीक करने में भी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, या एंजाइम उसमें ज़रूरी है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जब ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उस टाइम भी एंजाइम काम आते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी किस किस पर अफेक्ट करते हैं एंजाइम। तो एक तो टेम्परेचर आ गया, pH आ गया, इसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन आ गया, स्लेट कंसंट्रेशन आ गया। इसके बाद इफेक्ट ऑफ द लाइट रेडिएशन। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी भी अपन चीज़ को अगर टेम्परेचर से किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें जिस चीज़ का अगर कोई स्वाद किसी बार तक जाता है तो वो टेम्परेचर की वजह से जाता है। तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है एंजाइम भी, ठीक है। pH भी आ गया, इसमें ये आ गए। उसके बाद आज की क्लास इतनी ही होगी, और आगे का टॉपिक है आइसो एंजाइम्स, वो अपन कल की क्लास में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू BSc नर्सिंग स्टूडेंट।